ओम नमः शिवाय। शब्द आया है कारण, और बिना कारण का तो कोई बोलेगा नहीं। कारण कोई ना कोई तो कारण होता है। बिना कारण का शब्द का उच्चारण नहीं हो सकता। चाहे भूतकाल में कोई हो, कारण लगा हो, या पूर्वत में कुछ हुआ हो, जब शब्द जब बोलते हैं ना तो उसी में होता है। और शब्द जो बोलते हैं उसमें काना मात्रा विलांटी सब लगता है, तो वो भी परिवर्तन होता है। जो परिवर्तन होता है वो मिथ्या है, सत्य शिव है। परिवर्तन क्यों होता है कि शरीर जीवन जगेगा कैसा। ये मृत्यु शरीर जो जीवन जगता है, ये इंद्रिय जो दिया है उसका क्या करता, दुरुपयोग करता। जो मिठास बोलनी चाहिए जीभा से वो नहीं बोल पाता। वो शब्द का जो है ना, अनुकरण शब्द का उपयोग करके बोलता है कि किसी को दुख हो ऐसा। तो यही शब्द का है। मेरा कहना यही है कि शब्द कैसा बोलना चाहिए, एक समान भाव से, ना उसको दुख हो ना आपको भी बोलने की सरलता हो। ऐसे ये परिवर्तन भी होते रहे, इसीलिए ये शब्द बनते हैं। और शब्द भीतर से ही आते हैं। अभी क्या भीतर से आ रहा है शब्द, शब्द कहीं बन के नहीं आते। उसको भी वायु लगता है, उसको भी क्या लगता, वायु उससे भी होता है। वायु से भी बोला जब, बिना वायु को बोल नहीं पाएगा। वायु रोका तो शिव हो जाएगा, आंखें बंद कर रहा तो वायु के साथ ही बोलता है। वायु की भी ज़रूरत होती है, तभी शब्द बदलते। और जीवा पे सरस्वती होती है, तो वैसा मिठास बोलनी चाहिए, अंदर से मिठास होनी चाहिए। जैसे गन्ने जैसा, जैसे गन्ने की मिठास, उसको निचोड़ दो, उसको गाने में उसको पेर दो और पेर के रस निकाल लो, वो मीठा लगता है। लेकिन वो जो गन्ने का जो छिलके निकाल के फेंक दो तो वो भी मिठास नहीं छोड़ता। वैसा है, मिठास तो पुरुष में रहता ही है पहले से। ये सब है ना, जो वो चंदन का लकड़ी जो बाहर दिखता है, वो तो क्या है, उसको मृत्यु उसको भी है, उस पर सांप भी बसे होते, तो उसका खुशबू कम नहीं होता है। वैसा होना चाहिए पुरुष का। ये जो खुशबू है ना, चंदन की खुशबू भीतर से ही आनी चाहिए, स्वयं को आनी चाहिए, और वही खुशबू से प्रकाशित करके सबके जीवन में प्रकाश लाना चाहिए। ये ऐसा है। गन्ना भी जैसा मीठा है ना, मिठास पहले से ही है। आप गन्ना खा के मीठा पा रहे हैं ऐसा नहीं है, मिठास तो पहले भी है, पहले से दिया है। संतोष, संतोष कोई ग्रंथ में लिखा नहीं है। कौन से ग्रंथ में संतोष लिखा है? संतोषम परम सुखम, जो परम सुख है वो पहले से दिया हुआ है, लेकिन कुछ पता ही नहीं। संतोष, समाधान, ये सब अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है। वो पा लेने का हुआ अपने अंदर ही है, और वो कहीं जाएगा नहीं। अब मेरे पास है जो कहीं नहीं जाएगा ना, वो तो सबके पास है। अपना अपना तपास करो, स्वयं से अपना तपासो कि मैं कौन हूँ। इसलिए स्वयं के बारे में अध्ययन करो कि मैं हूँ कौन। ये 25 तत्व से ही जाना जाएगा, उससे जो। और महर्षि पतंजलि योग सूत्र, उसका अभ्यास करो, बार बार अध्ययन करो, सत्संग सुनो, तो कई मुक्त होता है। ऐसा है। ये और शब्द बदलते हैं ना, ऐसे ही बदलते हैं। एक तो पूर्वत होगा, एक तो शाश्वत होगा तो भी शब्द बोलेगा। लेकिन ज़्यादातर पूर्वत में जो जाता है ना, वो वही शब्द ज़्यादा निकलते हैं। जो होनी हो गई, जो होनी हो गई उसके बारे में चर्चा होती है। और जो वर्तमान काल में अभी शाश्वत, जो अभी जो पढ़ा रहे शब्द, वो मतलब विद्या, विद्या जो पढ़ के बताता है, वो वर्तमान काल, ये काल है, ये अभी अभी वर्तमान काल चालू है काल। और भगवान शिव महाकाल, क्योंकि काल के महाकाल है ना शिव, तभी तो काल चलेगा। परिवर्तन होगा नहीं ना, परिवर्तन होगा नहीं तो फिर कैसा होगा। जैसे अश्वत्थामा, मनी निकाल लिया, उसको छोड़ दिया, तो ऐसा ही घूमेगा, तेरे को मृत्यु नहीं है बोले, तो ये हाल हो जाता है। मृत्यु उसको निकाल लिया मनी, तो घाव भी वैसा ही है, मृत्यु नहीं उसको। अब कितना तकलीफ होगी। यही है, परिवर्तन है, मृत्यु है, इसलिए मुक्ति पालो। जैसे जनक राजा था मुक्त त्रेता में,
अभी कलयुग में खाली मैं पीस वन हूँ बस, और कोई नहीं। इसलिए शब्द बोलने से पहले आचार विचार पहले सोच लेने का, उसके बाद बोलने का। ऐसा पहले विचार करे बाद में बोले, ऐसा। ओम नमः शिवाय।